रबीउल अव्वल में सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। रबीउल अव्वल का ख़ास वजीफ़ा है। लोग दरवाज़े में आकर पैसे दे जाएंगे, आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही बबरकत और फजीलत वाला है, क्योंकि इस महीने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा शहादत हुई। इस महीने इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, सब दूर हो जाती है। आज का ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजरब वजीफ़ा है। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना तकदीर। मेरे दोस्तों, ऐसे बदलेगी दुनिया, देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी ज़िंदगी जो है इसमें वो खुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी है कि रबीउल अव्वल में फ़ौरन आप ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा आपके किसी भी वक्त पढ़ सकता है। सबसे पहले नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहें तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाएं, नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ की, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरतुल कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। फौरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको नहीं करना। अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी। इसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा करते हैं, ये वजीफ़ा करते हैं, तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिज़्क़ और दौलत अता करता है और आपकी परेशानी दूर करता है। बेहद आज़मूदा और मुजरब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूँगा। इसी तरीके पर अमल करते हुए इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो ना, गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर और अल्लाह के सफ़ाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कदर अमल है, हमारी जैसी नाकिस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वसलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर व कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात वाली सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों का मालिक और करोड़पति
बना देते हैं। यह इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और नियत कर ले, चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों, इनकी नियत कर ले। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो नियत कर ले कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई भी बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर ले कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो ये नियत कर ले कि कर्ज से निजात मिल जाए। बे औलाद हैं तो ये नियत कर ले कि अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फरमाए। हाजतों की नियत जो है वो कर ले। इसके बाद फ़ौरन आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। नमाज पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नियत कर लें और जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसके बाद एक मरतबा जो है वो आप लोग दरूद पाक पढ़ सकते हैं। कोई भी दरूद पाक पढ़ ले जो याद हो, जो आसान लगता हो। दरूद इब्राहीमी पढ़ लें या सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दरूद इब्राहीमी एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आप मेरे भाइयों मेरी बहनों 1 सेकंड की भी वीडियो आप अगर आगे की तो वजीफ़ा आपकी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हो तो 1 सेकंड की भी वीडियो आप लोग आगे ना कीजिएगा। ये एक आप लोगों से गुजारिश है, समझ लें। फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हैं कि वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, या ये 1 दिन का अमल है। ये समझ लें ये अमल 1 ही दिन का है, ज़ोहर के बाद पढ़ना है, ये समझ लें। बस जगह की पाबंदी नहीं है, अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें या नमाज के बाद घर में पढ़ लें। अब वजीफ़ा समझ लें। 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लें, 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले जो है वो अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे 1 हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, और अपनी परेशानियों के लिए जो है वो भी नियत कर लें कि फ़लाँ परेशानी है अगर आपको, तो इसकी भी नियत कर लें कि ये भी ख़त्म हो जाए। मैं इसके लिए यह वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब आप लोग जितनी नीयतें कर लें, इसके बाद आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद फ़ौरन से आप लोगों को सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सबसे पहले 1 मरतबा जब सूरतुल कौसर पढ़ लें, इसके बाद आपको ये वजीफ़ा 11 मरतबा या गनियों आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफ़ा है नाज़रीन, बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। 1 मरतबा आप लोगों को सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है मुकम्मल देखकर अच्छी तरह अच्छे तरीके से, और इसको फ़ौरन बाद जो दूसरा वजीफ़ा है आप लोगों को जो पढ़ना है, या वहाबो या वहाबो या वहाबो 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अब इसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है, तीसरी मरतबा। और इसके बाद जो आखिरी इसमें है, जो आखिरी वजीफ़ा आप लोगों को पढ़ना है वो 11 मरतबा और या रहीम पढ़ेंगे आप। और इसके बाद 1 मरतबा जो है वो दरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिएगा। नाज़रीन, वजीफ़े का तरीक़ाकार एक बार फिर सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 1 मरतबा दरूद पाक, इसके फ़ौरन बाद 1 मरतबा सूरतुल कौसर, फिर 11 मरतबा या गनियो, फिर इसके बाद 1 मरतबा सूरतुल कौसर, फिर 11 मरतबा या वहाबो, फिर 1 मरतबा सूरतुल कौसर, फिर 11 मरतबा या रहमान, फिर आखिर में इसके बाद दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सूरतुल कौसर के बाद फ़ायद में मियाँ बीवी के बाद
بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لاعلاج بیماری کا آخر علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کے آگے دعا کریں، یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیے گا، شکریہ۔